आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 गुण लिखिए। तो आइए पहले हम समझते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों में किस प्रकार के 4 गुण पाए जाते हैं। तो इन चित्रों के माध्यम से हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण को पहचानेंगे। तो आइए पहले गुण को देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। पहला गुण है यह तरंगे ध्रुवं की घटना को प्रदर्शित करती है। आइए कैसे ध्रुवं की घटना को प्रदर्शित करती है, जैसे कि चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई कण है जो किसी माध्यम में उपस्थित है। तो हमें इस चित्र के माध्यम से पता चल रहा है इन कण की जो स्थिति है, जो दिशा है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है। यानी कि यह कण अपने स्थान में रहकर ऊपर व नीचे की ओर विस्थापित होंगे और किसी प्रकार की अवस्था में हिलेंगे नहीं। यानी कि एक ही स्थान पर रहकर अपने और ऊपर और नीचे की ओर विस्थापित होते हैं। तो इस कारण हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के कण की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत मानते हैं। इसी प्रकार इस चित्र में हम देखते हैं कि तरंग संचरण की दिशा की ओर विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि हमें पता है विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रोटॉनों की ऊर्जा से मिलकर बनी होती है। जब प्रोटॉन, जिसे हम पी से प्रदर्शित कर रहे हैं, जब प्रोटॉन बहुत ही तेज वेग से गति करता है तो वह 3 क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो प्रोटॉनों के गति करने से 3 क्षेत्र उत्पन्न होता है। पहला होता है विद्युत क्षेत्र, जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं। तो यह, अगर हम इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं तो यह तरंग संचरण की दिशा, यानी कि प्रोटॉन के तरंग संचरण की दिशा मान लेते हैं। इसे हम विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं और इसे चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से हमें यह पता चल रहा है कि ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यानी कि प्रोटॉन के द्वारा जब वेग प्राप्त किया जाता है, यानी कि जब प्रोटॉन बहुत ही तेज वेग से गति करता है, तो वह अपने लिए 2 क्षेत्र उत्पन्न करता है, पहला विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रकार तरंग संचरण की दिशा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को मिलाकर एक तरंग प्राप्त होती है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, जिसे हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यानी कि जो विद्युत के कण होंगे तो वह एक ही स्थान पर रहेंगे, और जो चुंबकीय क्षेत्र के भी कण होंगे वो भी एक ही स्थान पर रहेंगे, लेकिन ये एक ही स्थान पर रहकर ऊपर व नीचे और दाएं और बाएं, यानी कि चारों स्थिति में तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। तो इस प्रकार ध्रुवं की घटना को अब हम समझ सकते हैं कि हमें पता चला कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो अपने तरंग संचरण की दिशा के चारों स्थिति में कंपन करती है। यानी कि इनकी जो कंपन करने की दिशा है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत व चारों स्थिति में होती है। तो जब इस प्रकार की अध्रुवित प्रकाश को किसी विशिष्ट प्रकार के क्रिस्टल से गुजारा जाता है, तो हमें, यानी कि इस अध्रुवित प्रकाश को इस विशेष प्रकार के क्रिस्टल से गुजारे तो हमें एक ऐसी तरंग प्राप्त होगी जिनके कण की दिशा तरंग संचरण की दिशा के मात्र लंबवत होते हैं। यानी कि यह जो कण की दिशा हमें तरंग संचरण की दिशा के चारों ओर गति करते हुए दिख रही है, कंपन करते हुए दिख रही है। इसी प्रकार जब यह विशेष प्रकार के क्रिस्टल से सध्रुवित प्रकाश को गुजारा गया तो हमें जो नई प्रकाश की तरंग प्राप्त हो रही है, उसमें जो कंपन करने वाले कण हैं केवल एक ही दिशा में कंपन कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो हमें नई प्रकाश प्राप्त होगी उसे हम ध्रुवित प्रकाश बोल सकते हैं। तो यह पहला गुण होता है कि यह तरंगे को ध्रुवं की घटना प्रदर्शित करती है। अब आइए दूसरे गुण में देखते हैं कि यह तरंगे जो होती है निर्वात में भी गति कर सकती है। अर्थात इन तरंगों को किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि यह तरंग किसी एक विशेष स्थान पर ही रहकर अपने स्थान में ऊपर व नीचे की ओर विस्थापित होते रहते हैं। अर्थात यह दाएं व बाएं और की ओर बढ़ते नहीं है, केवल एक ही स्थान पर रहकर विस्थापित होंगे और माध्यम बनाएंगे, जिसके कारण विद्युत चुंबकीय तरंगे गति कर पाएगी। तीसरा अंतर, हम तीसरे गुण को देखते हैं। ये तरंगे अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके तरंगों के जो दिशा होती है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। यानी कि यह तीनों विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के वेग की दिशा, यानी कि प्रोटॉन के वेग की दिशा, तीनों एक दूसरे के लंबवत होती है। इस कारण विद्युत चुंबकीय तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। चौथा गुण इसमें यह पाया जाता है कि इन तरंगों का वेग बहुत ही अधिक होता है। यानी कि यह तरंग जो होती है बहुत ही तेज वेग से गति करती है। लगभग इनकी वेग की स्थिति अगर हम निर्वात में माने तो यह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड वेग से यह गति करती है। तो यह होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 गुण। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।